बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स में हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन पहुंची वहीं पर खाक जहां का खमीर था। पीस रेजिडेंशिया के अलावा आपने आम जुबान में सुना होगा कि ट्विंस बेबीज होते हैं, लेकिन आज मैं आपको ट्विंस बॉयज की एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा कि जिनके पास ना जमीन पर लैंड है ना आसमान पर लैंड है। लैंड बचती सिर्फ कब्रिस्तान में है, जो अगर इंसान के पास हो या इंसान को वो मिल जाए तो ये इसका नसीब होता है। क्योंकि आजकल शहर खामोशा में भी जमीन इतनी महंगी दामों फरोख्त होने लगी है कि एक कब्र की जो जमीन है वो आपको 20 से 30 हजार रुपए में मिलती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे ऐसे नौसरबाज, ऐसे ऐसे लैंड ग्रैबर पाए जाते हैं कि जो 10 कनाल, 100 कनाल या 5 कनाल पर कब्जा करने के लिए पूरे पूरे खानदान को सफाई हस्ती से मिटा देते हैं। आपको मालूम है कि पीस रेजिडेंशिया के हवाले से हमने आपको आगाह किया था कि चक बेली खान रोड पर यह ऐसी सोसाइटी है कि जिसके पास सिर्फ चंद सौ कनाल अराजी है। लेकिन प्रोग्राम में आज मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इस पीस रेजिडेंशिया के जो मालिक हैं शहजादा आलमगीर, उन्होंने रात की एक अहम मीटिंग की है। उस मीटिंग में कौन कौन से लोग बुलाए गए थे, कौन कौन से ऐसे पसे पर्दा हकायक सामने लाए गए हैं कि पाकिस्तानी अवाम को दोबारा चूना कैसे लगाना है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि एक राइजल सिटी के नाम से एक सोसाइटी आई थी इस्लामाबाद में। जब उसके जो मालकान थे, दो भाई थे, उन्होंने जब आवाम से पैसा लूटा तो उसके बाद उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया। अब राइजल वर्ल्ड हाईटेक के नाम से यह सोसाइटी मार्ज़े वजूद में है। ना तो इसका रिकॉर्ड रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है, ना इसका रिकॉर्ड टीएमए फतेह जंग के पास है। इस सोसाइटी के जो मालकान हैं वो दो भाई हैं, जिस तरह मैंने ट्विंस बेबीज का जिक्र किया था, हुज्जतुल्लाह और फजलुल्लाह। ये दोनों बरादरान जिनके ऊपर पेशावर में भी मुकदमा दर्ज है, जिनके ऊपर रावलपिंडी, इस्लामाबाद के कई थानों में दरखास्तें दी जा चुकी हैं। कुछ फाइलें ऐसी हैं, सैकड़ों की तादाद है, कि जो बाय बैक हो चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी को अब मालूम होना शुरू हो चुका है कि ये जो इस तरह की सोसाइटीज बनाते हैं, इन लोगों के पास लैंड होती नहीं है। ये लैंड डेवलपर्स को भी चूना लगाने से नहीं डरते, ये लैंड प्रोवाइडर्स को भी चूना लगाने से नहीं डरते, और हत्ता कि यहां तक बात आ जाती है कि जो बिल्डर्स होते हैं उनको भी चूना लगा देते हैं। और वो बिल्डर्स हाथ पर हाथ धरा ये देखता रहता है, इस परेशानी में मुब्तला रहता है कि यार उसको चूना कैसे लग गया। लेकिन पीस रेजिडेंशिया की बात करूं तो गुज़िश्ता रात शहजादा आलमगीर ने फिदा दिशानी, एक आपको हमने मोहरा दिखाया था, एक फ्रंट पैन दिखाया था, उस फ्रंटमैन को हमारे प्रोग्राम के बाद हटाया गया। रात को दोबारा मीटिंग की गई। उस मीटिंग में 4 से 5 लोग बिठाए गए और उनको ये टास्क दिया गया कि जो हो गया, जो बीत गया, उसको भूल जा, मुस्तकबिल का ख्याल कर, अवाम की जेबों को कंगाल कर। अब बात यहां पे पहुंच चुकी है कि फिदा दिशानी के साथ 4 से 5 ऐसे मोहरे सामने लाए गए हैं। उनको ये टास्क दिया गया है कि किसी तरीके से पाकिस्तानी अवाम, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी का खून निचोड़ना है, उनकी जमा पूंजी से उनको महरूम करना है। अब दोबारा से बड़े बड़े बैनर्स बनाए जा रहे हैं, दोबारा से सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ तरीकों से एडवर्टाइजमेंट का एक ठेका दिया गया है एक ऐसे शख्स को। वो आईटी का माहिर समझा जाता है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है वो फिदा दिशानी भी बेहतर जानते हैं। उन्होंने जिस तरह की अपनी एक कंपनी बनाई थी, उस कंपनी में आपने एक कजन को फ्रंटमैन रखा था और उसके नाम पे वो कंपनी थी। पीस रेजिडेंशिया के हवाले से आपको ये बता दें कि हमने बहुत कोशिश की शहजादा आलमगीर से उनका मौकफ जान सके कि उनके पास उनकी जाती मलकियत कितनी है। हमारे जराए के मुताबिक और महकमा माल से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक जो शहजादा आलमगीर हैं उनके पास सिर्फ 10 से 15 कनाल लैंड जो ज़मीन है सिर्फ उनके नाम पर बोलती है, बाकी उनके पास कोई लैंड नहीं है। वो ये दावा करते हैं शहजादा आलमगीर के उन्होंने पीस रेजिडेंशिया का एनओसी लेने के लिए फाटा से रुजू किया है। लेकिन जब फाटा हुकाम से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी पीस रेजिडेंशिया के पास तो इतनी लैंड ही नहीं है, इनको हम एनओसी कैसे दें। अब बात यहाँ पे है कि एक प्रॉपर्टी डीलर से भी शहजादा आलमगीर का एमओयू साइन हुआ था, उसको भी ये कहा गया कि आप हमें पैसे दें, हम लैंड परचेज करेंगे, उसके बाद हम सोसाइटी बनाएंगे। शहजादा आलमगीर साहब, अगर रात की मीटिंग से आपको फुर्सत मिल जाए तो अगर आप अपना मौकफ देना चाहेंगे तो हम उसको भी चलाएंगे। लेकिन जो 4 मोहरे आपने अब दोबारा एक फ्रंट पर लाए हैं वो कौन कौन से हैं ये मैं अगले प्रोग्राम में उनकी तस्वीरों के साथ बताऊंगा। बात करते हैं राइजल वर्ल्ड हाईटेक के नाम से, जिसका पुराना नाम राइजल सिटी था।
हजतुल्लाह और फजलुल्लाह, इनके ऊपर पेशावर में मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद के 3 से 4 ऐसे थाने हैं जिनमें इनके खिलाफ दरखास्तें दी जा चुकी हैं, क्योंकि ब्लू एरिया में ये दावा करते हैं इनका दफ्तर है और ये दावा करते हैं कि इनकी जो ज़मीन है मौजा खंगर है, खिंगर चक्री रोड पर आता है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जो लैंड ये लोग बताते थे दोनों बरादरान, उस लैंड के ऊपर अब एक नया प्रोजेक्ट जो है वो मार्ज़े वजूद में आ गया है अर्बन स्मार्ट सिटी के नाम से। अब वो लैंड जिस शख्सियत की है उनसे भी हमने कोशिश की कि उनसे मौक़िफ़ जान सकें कि क्या राइजल वर्ल्ड हाई टेक का इस ज़मीन से कोई लेना देना है या नहीं। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम ये कहती है कि राइजल वर्ल्ड हाई टेक गैर कानूनी है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए हुकाम से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी इस तरह की ऐसी कोई सोसाइटी मार्ज़े वजूद में ही नहीं आई। सिर्फ कुछ लोग अगर पेनाफ्लेक्स बनाकर, वेबसाइट बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करके आवाम को लूट रहे हैं, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप अनकरीब देखिएगा अगले हफ्ते शायद सीडीए की तरफ से भी एक इंतबाही नोटिस जारी कर दिया जाए और रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी इस हवाले से एक नोटिस जारी करेगी। अगर राइजल वर्ल्ड हाई टेक के जो दोनों बरादरान हैं, हजतुल्लाह और फजलुल्लाह, हमने कोशिश की उनसे मौक़िफ़ जान सके, वो अपना मौक़िफ़ देंगे तो मैं उसको भी चलाऊँगा। और जहाँ तक शहज़ादा आलमगीर की बात है, तो क्योंकि ये बज़ाहिर लगता है इसी तरह है कि अभी इन्होंने मार्केट से पैसा उठाना है, वो और उनकी टीम उसमें मसरूफ़ है। जब उनको फुर्सत मिलेगी, अगर वो अपना मौक़िफ़ देंगे तो हम उसको भी चलाएँगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।